अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमदर्द कौम व मिल्लत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना ग़ुलाम नीतीश कुमार जी, ओ ग़ुलाम रसूल बलियावी जी, क्या हाल है? उम्मीद है कि आपकी दाल रोटी चल रही है। चलनी भी चाहिए, सरकार बीजेपी की है और आप बीजेपी के साथ मस्त हैं, मस्त रहिए। मगर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ जो वायरल हो रही है, बिहार के सीएम माननीय नीतीश कुमार जी की जो शर्मनाक हरकत, हमारी एक बहन के चेहरे से जो हिजाब जिस अंदाज में खींचा गया, आप एक वीडियो देखिए। नीतीश कुमार जी से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार को न पहले मिला है और न सामने उनके जैसा कोई दूसरा आने वाला दिखाई दे रहा है, और इसी पर जनता ने जनादेश दिया है। अब बेहतर मुख्यमंत्री के बेहतर हरकत देखिए। अब फिर से सुनिए, बेहतर मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी से बेहतर मुख्यमंत्री बिहार को न पहले मिला है और न सामने उनके जैसा कोई दूसरा आने वाला दिखाई दे रहा है, और इसी पर जनता ने जनादेश दिया है। तो मेरे भाइयों, शिकायत मुझे गैरों से नहीं है, शिकायत मुझे अपनों से है, शिकायत मुझे इन मुनाफिकों से है, शिकायत इन दलालों से है, इन चाटुकार चमचों से है, इन आरएसएस के मुल्लाओं से है। शिकायत मुझे सीएम नीतीश कुमार से बाद में है, सबसे पहले शिकायत मुझे अपनों से है, जो इनके लिए गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर बिहार विधानसभा के इलेक्शन को लेकर वोट की मांग कर रहे थे कि नीतीश कुमार को वोट दो, बीजेपी को वोट दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिकायत गैरों से नहीं है, शिकायत अपनों से है, जो इन गद्दारों के, इन नापाक और नाजायज़ हुकूमतों के साथ मिल करके साजिशें रचने की काम कर रहे हैं और चंद पैसों के लिए जो बिक जाते हैं, चंद रुपयों के लिए अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं। मुझे शिकायत गैरों से नहीं है, शिकायत सीएम नीतीश कुमार से कम है और ज़्यादा शिकायत उनसे है जो हमारे स्टेजों पे आके नारे तकबीर, नारे रिसालत का नारा लगा करके कौम मुस्लिम के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। शिकायत इनसे है जो दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर, अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर कर जो कौम मुस्लिम के ख़िलाफ़ साजिशें रचने वालों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर चल रहे हैं और बड़ी शान के साथ चल रहे हैं, शौकत के साथ चल रहे हैं। क्योंकि हम और आप खामोश रहकर, डर कर, अपनी ज़बानों को खामोश करके और इन मक्कारों के, इन मुनाफिकों के, इन दलालों के, इन फ़रेब और धोखेबाजी को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारी खामोशी भी साथ दे रही है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अब सवाल गैरों से बाद में पूछा जाए, सवाल इन जैसे दलाल और चाटुकार चमचों से पूछा जाए। आज से तकरीबन 5 से 6 महीने कबल हमने जब इस चेहरे के पीछे जो चेहरे हैं, जो असल चेहरे हैं, आरएसएस का चेहरा, जो इस लिबास के अंदर जो असल लिबास है, आरएसएस का लिबास, आरएसएस की चड्डी, उसको हमने दिखाने की कोशिश की। जब ज़ाहिर कर दिया तो इनके सीने पे सांप लौटने लगे और इनके चाटुकार चमचे, दलाल और तमाम तरह के कीड़े मकोड़े, इनके जो चाटने वाले हैं, वो सब के सब बाहर निकल कर हमें गालियाँ देने लगे, हमें बुरा भला कहने लगे, हमें मारने की धमकियाँ तक दिए। लेकिन आज कई लोग हमारे पास कॉल करके कह रहे हैं कि जो आपने कहा था वो आज सच साबित हुआ। जिसके साथ हमारे कायद, हमारे रहनुमा, हमारे रहबर खड़े हैं, वो कोई अपना नहीं है, वो गैर है और उसके जो साजिशें रच रहे हैं वो उसमें शामिल है और उसका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। तारीख़ में लिखी जाएगी कि जहाँ पे हमारे कौम मुस्लिम की इज़्ज़तों को तार तार किया जा रहा था, वहाँ पे इसके साथ कौन कौन साथ मिल करके साजिशें रचने का काम कर रहे थे, इनको मजबूती देने का काम कर रहे थे। ये देखने और गौर करने और समझने की बात है। ये हुकूमतें हमेशा से हमारे ख़िलाफ़ साजिशें रचती आई हैं और जब इनसे बात करें कि आप इनका साथ क्यों दे रहे हैं, तो कहते हैं कि हम हिकमत से काम ले रहे हैं। अब आपकी हिकमत की ऐसी की तैसी करने का वक्त आ गया है। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं मिलके। हाँ, लड़ रहे हैं। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं मिलके। हाँ, लड़ रहे हैं। ऐसे दाढ़ी और टोपी वालों से होशियार हो जाएं और इनको बाइकआउट करें और अपने स्टेजों से दूर रखें। और याद रखें, अगर अपने समाज को बचाना है तो ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे आरएसएस के दलालों से अपने मुआशरे और समाज को बचाना है तो सबसे पहले अपने स्टेज को बचाइए, जहाँ से अल्लाह और उसके रसूल की बातों को बयान करके धोखा देने की साजिश रची जा रही है।